So, good morning students. I am Professor P.B. Ingde and today we have to discuss the lecture number 20 from 12th standard. The name of the subject is Physics from a Maharashtra boards. Okay. So, write down the today's titles. So, what is the today's titles? Movement of inertia. Movement of inertia as analogous to a mass. Okay, this is our today's titles. Okay, what is the titles? Movement of inertia is analogous. Movement of inertia as analogous to a mass. मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो किसके साथ सिमिलर है? मास के साथ में. ये इसका मीनिंग हो गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एज एनालॉगस टू अ मास. सो स्टूडेंट्स, वी नो द ट्रांसलेशनल मोशंस. Translational motions. Okay. Translation motion means a body is moved from one point to another points, A to B. मतलब बॉडी A से B तक चली गई स्ट्रेट लाइन में, उसी को कहते हैं अपन ट्रांसलेशनल मोशंस. जब ये बॉडी ए से बी तक जाएंगी तो इसके पास में रहेगा डिस्प्लेसमेंट, फिर इसके पास में रहेंगी वेलोसिटी, फिर इसके पास में रहेगा एक्सेलरेशंस. राइट. जब कौन सा मोशन है? ट्रांसलेशनल मोशंस. लेकिन जब अपने पास में है रोटेशनल मोशंस, Okay. Rotational motion means the body is rotate about its own axis. This is the axis. This is the axis. Okay. This is the angular velocity, rotates in anti-clockwise. So this is the rotational motion. Means a body is rotates about its own axis, nothing but the rotational motions. मतलब बॉडी अपने एक्सिस के साथ में रोटेट हो रही, बॉडी अपने एक्सिस के साथ में रोटेट हो रही, इसी को कहते हैं अपन रोटेशनल मोशंस. ओके. मतलब दिस इज अ एक्सिस, दिस इज अ बॉडी. सो इन द रोटेशनल मोशन व्हाट इज वी हैव angular displacement, then we have angular velocity, then we have the angular accelerations. तो ये इनमें एनालॉगस क्या है? तो इनमें एनालॉगस है डिस्प्लेसमेंट. एनालॉगस हो गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के. वेलोसिटी जो ट्रांसलेशनल मोशन की है वो एनालॉगस हो गई एंगुलर वेलोसिटी के साथ में. एक्सेलरेशन जो है वो एनालॉगस हो गया एंगुलर एक्सेलरेशन के साथ में. दिस इज द मीनिंग ऑफ एनालॉगस. सो आवर टुडेज टाइटल इज मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इज एनालॉगस टू मास. मतलब मास जो है वो किसके साथ में अभी एनालॉगस है? मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के साथ में. मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जो है इसका सिंबल है I और मास का सिंबल है M. तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो किसके साथ में रिलेटेड है? वो है रिलेटेड रोटेशनल मोशन के साथ. यस और नो? यस. मीन्स व्हेनेवर देयर इज अ रोटेशनल मोशन देयर इज अ प्रेजेंट ऑफ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया. ओके. देन आल्सो अपार्ट फ्रॉम दिस, फर्स्ट ऑफ ऑल we consider the definition of a rigid body.
rigid body. Okay, before discussion these topics. So rigid body means there is a no change of any shape and size of the body. Rigid body means no change shape and size of body under the action of any force is called as rigid body. बराबर है, मतलब अपने पास में कोई भी रिजिड बॉडी है, जब मैं इस पर फोर्स लगाता हूँ, एनी डायरेक्शंस फोर्स मैंने अप्लाई किया, बराबर है, ये फोर्स लगाने के बाद में ये बॉडी का ना शेप बदलेगा ना ये बॉडी की साइज बदलेंगी, वही बॉडी को कहते हैं अपन रिजिड बॉडी. इज नो चेंज शेप एंड साइज ऑफ अ बॉडी अंडर द एक्शन ऑफ एनी फोर्स इज कॉल्ड एज रिजिड बॉडी. मतलब सेकंड पॉइंट अगर यहाँ पे अगर लिखेंगे, द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स does not change. ओके, मतलब यहाँ पे अगर दो पॉइंट है, पॉइंट ए और दूसरा है पॉइंट बी. अब ये बॉडी पे जब मैं फोर्स लगाऊंगा तो ये जो डिस्टेंस है ये दो पॉइंट का ये नहीं चेंज होगा. द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स डज नॉट change under any action of a force. Such a body it is called as a rigid body. So what are the example we have for rigid body? We consider the iron rod, then we consider the stone. These are the our rigid body regarding the study point of view, but in the really the rigid body does not exist in a natures. Okay, because every body there is a vibration of the particles whenever apply the force. Okay, but for our understanding point of view, our study point of view, we consider the concept of the rigid body, and which example we consider iron rod and stone. But practically no any body is rigid exist in a natures. Okay, every body possess some elasticity. तो ये अपना कंसेप्ट हो गया रिजिड बॉडी का, जो अपने को जरूरी है कौन से टॉपिक में, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एज एनालॉगस टू अ मास. ट्रांसलेशनल मोशन समझ में आ गया अपने को, रोटेशनल मोशन भी समझ में आ गया कि रोटेशनल मोशन किसको कहते हैं अपन ने, द बॉडी रोटेट्स अबाउट इट ओन एक्सिस, दैट इज कॉल्ड एज रोटेशनल मोशंस. देन आफ्टर दैट अनदर पॉइंट वी रिक्वायर्ड हियर, वी हैव टू रिक्वायर द टॉर्क. Yes or no? Yes. So torque is where? Means torque is nothing but analogous to force. टॉर्क किसके साथ में एनालॉगस है? फोर्स के साथ में. एनालॉगस बोले तो सिमिलर क्वांटिटी. अब जैसा जो टॉर्क है, ये टॉर्क कहाँ पे आएगा? टॉर्क आएगा अपने रोटेशनल मोशन में, लेकिन फोर्स कहाँ पे आएगा? ट्रांसलेशनल मोशन के अंदर. मतलब जहाँ पे ट्रांसलेशनल मोशन है, लीनियर मोशन है, वहाँ पे कभी भी अपन टॉर्क नहीं कंसिडर करेंगे. लेकिन जहाँ पे रोटेशनल मोशन आ गया, वहाँ पे कौन सा वर्ड आ गया? टॉर्क का. जैसे अपने पास में फैन है घूम रहा, उसको क्या लगेगा? टॉर्क लगेगा. जैसा अपने पास में गाड़ी है, टू व्हीलर है, फोर व्हीलर है, उसको चलाने के लिए अपने को क्या लगेगा? टॉर्क लगेगा. कोई अपने पास में टर्बाइंस है या फिर कोई भी रोटेटिंग बॉडी है, उसको घूमने के लिए काय की जरूरत है? टॉर्क की. जैसे ये बॉडी है, इसको मैं घुमाऊंगा तो यहाँ पे उसको घुमाने के लिए किसकी आवश्यकता है? टॉर्क इज रिक्वायर्ड फॉर इट्स रोटेशन पर्पज. इन वेयर? इन अ रोटेशनल मोशन. लेकिन वही अगर लीनियर होगा तो वहाँ पे मुझे क्या लगेगा? फोर्स. अगर ये मेरे पास में एक ऑब्जेक्ट है, इसको मूव करना है यहाँ से यहाँ तक, तो मैं क्या लगाऊंगा?
फोर्स, ये किस में आ गया, ट्रांसलेशनल मोशन में। लेकिन मेरे पास में अगर ऐसी कोई रिवॉल्विंग चीज़ है, रोटेटिंग, और इसको मुझे रोटेट करना है, देन वी हैव टू रिक्वायर द टॉर्क इज देयर्स, यस और नो, यस। मीन्स टॉर्क मीन्स नथिंग बट व्हाट इज द डेफिनेशन वी कैन डिफाइन, द एबिलिटी ऑफ अ फोर्स, द एबिलिटी of a force for rotations or a rotation of a body is called as torque. Okay, then another definition we have the torque is equal to nothing but the product of force and perpendicular distance is called as the torque. Okay, force and perpendicular distance, nothing but the टॉर्क इज देयर्स। जैसा इसको घुमाने के लिए मुझे क्या लगेगा, फोर्स। जब मैं इस पे ऊपर फोर्स लगाऊंगा तो इसके एक्सिस ऑफ सेंटर से कहाँ पे मैं फोर्स लगा रहा हूँ, टॉर्क इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। सपोज ये अपने पास में बॉडी है और ये यहाँ पे फिक्स है, सपोज देयर फिक्स विल बी हियर, यहाँ पे मैंने फोर्स लगा दिया, बराबर है, फोर्स लगाऊंगा तो ये बॉडी रोटेट होना चालू हो जाएगी। यहाँ से कितने डिस्टेंस पे है, डी डिस्टेंस पे, यही प्रोडक्ट मेरा क्या है, टॉर्क, एफ इंटू डी मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा। ओके, और साइन थीटा यहाँ पे कितना होगा, 90 डिग्री, इसलिए फार्मूला क्या बना, एफ इंटू टी। ओके, सो एवरी रोटेशन बॉडी, रिवॉल्विंग बॉडी, रोटेशनल मोशन, देयर इज अ टॉर्क. The body is possess the which property, then means rigid body, angular displacement, angular acceleration, angular velocity, means these are the all parameter considered in a rigid body. Then another, apart from this, we have to require the some linear momentum also, then angular momentum. So all these things is learned in this topic, rotational motions. Okay, so let's today we have to discuss the moment of inertia as analogous to a mass. तो देखिए बच्चों, अब यहाँ पे इसके पहले मैं आपको एक और एग्जांपल दे देता हूँ डुअर का। अपना डुअर है, डुअर मीन्स दरवाजा, ये अपने घर का दरवाजा है, यहाँ पे अपना हैंडल है और ये दरवाजा यहाँ पे फिट रहता है किसके बीच में, हिंज, यहाँ पे हिंजेस लगे हैं। ओके, इसको ओपन करने के लिए अपन यहाँ पे फोर्स लगाते हैं, ओपन करने के लिए या क्लोज करने के लिए। मैं उसको क्लोज कर रहा हूँ, मतलब ये जो दरवाजा है, ये जो डुअर है, वो किसके साथ में घूम रहा है, हिंज के साथ में। मीन्स इट पजेस द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन। ये हिंज है, दिस आर द हिंजेस, ये हिंजेस यहाँ पे कनेक्टेड है, दिस आर द हिंजेस। हिंजेस आपने देखी होंगी, वो छोटी छोटी हिंज रहती है चौकट के अंदर फिट, ओके, जो फ्रेम है अपने घर की, उसके अंदर। अब यहाँ पे मैंने फोर्स लगा दिया, यहाँ से ये डिस्टेंस कितना है अपने पास में, डी। सो टॉर्क मतलब क्या हो गया, एफ इंटू डी, दैट इज कॉल्ड एज द टॉर्क। अब यहाँ से जब मैं लगाऊंगा तो ये टॉर्क क्या रहेगा, ज़्यादा। क्यों? क्योंकि यहाँ से डिस्टेंस ज़्यादा है, तो मुझे ये डुअर को घुमाने के लिए फोर्स कम लगेगा। क्यों? क्योंकि मेरा टॉर्क ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है टॉर्क? क्योंकि डिस्टेंस यहाँ से ज़्यादा है। किसको घुमाने के लिए? दरवाजे को। लेकिन मैं अगर यहाँ पे फोर्स लगाता हूँ हिंज के पास में, इसको रिवॉल्व करने के लिए, घुमाने के लिए, तो मुझे ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी, ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा एज कंपेयर टू द एजेस। एजेस required less force for rotating of the doors, but if you apply the force at near the hinges, then you required more force for a rotating purpose. Yes or no? Yes. Why? This totally depends upon which equation, this torque is equal to F into D. तो D अगर नीचे चले गया तो क्या लग गया फिर? F. This F is torque upon D. डिस्टेंस बढ़ा, फोर्स कम लगेगा, डिस्टेंस कम हो गया तो फोर्स ज़्यादा लगेगा। किसके अंदर? फॉर अ रोटेशनल मोशंस। यस और नो? यस। सो दीज आर द वेरियस कंसेप्ट इज रिक्वायर्ड टू लर्न द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया एज एनालॉगस टू अ मास. So let's we discuss now
15 हो गया, इसको बंद कर दो। So we have to discuss now moment of inertia as analogous to a mass. So to gain the knowledge of moment of inertia, before that we have to solve the one derivations. Okay, so what is the title of these derivations? The title of the derivation is kinetic energy of rotational motions. Motion ball. Motion body. This is our topics to understand the meaning of moment of inertia and how it is related with the mass. अब यह है रोटेशनल मोशन. द बॉडी इज रोटेट इट्स ओन एक्सिस, दैट इज रोटेशनल मोशंस. ओके, तो अब इसका डेरिवेशन देखिए बच्चों. सो लेट कंसिडर एनी बॉडी हैविंग एनी शेप. लेट्स कंसिडर एनी बॉडी इज हैविंग एनी शेप. ओके, सो व्हाट इज द एक्सिस? दिस इज द एक्सिस लाइन of a body. Okay, this is the axis. Right, any shape of the body. Suppose this is the center O. The body is rotate like that. This is the angular speed omega of a body. अब ये जो बॉडी है, अब ये बॉडी बनी है n number of particles. Yes or no? Yes. The body consists of n number of particles. बराबर है, मतलब ये बॉडी में n नंबर ऑफ पार्टिकल्स है और हर जगह पे पार्टिकल्स है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, और उसका सेंटर से क्या है, एक डिस्टेंस है. ओके, तो सपोज ये यहाँ पे पार्टिकल है, इसको नाम दिया मैंने मास m1. कितने रेडियस पे है ये? r1. एक मैंने यहाँ पे कंसिडर किया, उसका मैंने मास दिया m2. कितने रेडियस पे है यहाँ पे? r2. एक मैंने यहाँ पे कंसिडर किया n नंबर वाला मास mn, जो कौन से रेडियस पे है? rn पे. अब बहुत सारे पार्टिकल से ये बॉडी बनी हुई है. ओके, बॉडी का सेंटर क्या है? O. ओमेगा क्या है? उसकी एंगुलर वेलोसिटी. अब इधर देखो बच्चों, जब ये बॉडी घूमेंगी, राइट, तो इसके ऊपर जो मासेस है पार्टिकल की m1, m2, m3, ये भी घूमने लग जाएंगे. अब रोटेशनल मोशन में क्या है कि ये जितनी भी जो पार्टिकल है, मासेस m1, m2, m3, m4, m5 एंड सो मेनी, जब ये घूमेंगे तो सबकी एंगुलर वेलोसिटी क्या रहेंगी? सेम. क्यों? क्योंकि वो सब पार्टिकल कौन से प्लेन पे है, कौन से बॉडी पे है? ये कंप्लीट बॉडी पे है, तो उनकी सबकी एंगुलर वेलोसिटी क्या रहेंगी? सेम रहेंगी. ओके, एवरी पार्टिकल विच इज प्रेजेंट ऑन अ बॉडी, द एंगुलर वेलोसिटी शुड बी सेम. ओके, सो लेट्स सी हियर. The mass of the body consists of n number of particles. Okay, the body is rigid. The body is rigid. Rigid है तो इसके डिस्टेंस चेंज होगा क्या? नहीं चेंज होगा. ओके, the body is rigid. Then the mass m1, m2 and mn, m1, m2, mn कितने परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे है? r1. कहाँ से? सेंटर से. द मासेस m1, m2 and mn इज situated at a distance
distance r1 comma r2 and rn from a center O of a body respectively. Yes or no? Yes. अब बॉडी के ऊपर मैंने क्या लगा दिया, फोर्स के वजह से बॉडी क्या लग गई, घूमने लग गई। तो जब मैं उसको फोर्स लगा रहा हूँ तो वो क्या हो जाता है, अपना टॉर्क F इंटू आर, तो बॉडी घूमना स्टार्ट हो गई, एंगुलर वेलोसिटी उसको मिल गई। तो अभी इसका काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन अपने को निकालना है, किसका, फॉर एनी शेप ऑफ द बॉडी विच रिवॉल्व अबाउट इट्स ओन एक्सिस। सो हाउ टू डिटरमाइन, तो सी हियर, कंसिडर द मास m, consider mass m1. Okay, so what is the kinetic energy? Ke is equal to 1/2 m1 v1 squares, right? मतलब v1 क्या है, इसकी पार्टिकल की लीनियर वेलोसिटी है और उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, 1/2 m1 v1 स्क्वेयर्स। अब इधर देखिए, वी नो v इज इक्वल टू व्हाट इज r इंटू ओमेगा। अब ये पार्टिकल के पास में लीनियर वेलोसिटी पे आ गई और एंगुलर वेलोसिटी पे आ गई, लेकिन ओमेगा क्या है, सबका कांस्टेंट है, ओमेगा इज कांस्टेंट फॉर एवरी पार्टिकल्स। ओके, लेकिन बदलेंगी क्या सबकी लीनियर वेलोसिटी, क्यों, क्योंकि लीनियर वेलोसिटी किस पे डिपेंड है, रेडियस पे, और रेडियस जो है हर पार्टिकल की चेंज हो रही है। ओके, सो व्हाट इज हियर, के ई 1/2 m1, दिस इज व्हाट इज r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, सपोज इक्वेशन नंबर 1. Now for mass 2 and mass mn, so for mass m2 and mn, so what is the kinetic energy we have, ke2 1/2 m2 r2 square omega square, equation number 2. Then so on kinetic energy for what is n number particles, 1/2 mn r n ओमेगा स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 3. ऐसे अपन बहुत सारे पार्टिकल ले सकते, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 टू अप टू द n नंबर, क्योंकि बॉडी किससे बनी है, n नंबर ऑफ पार्टिकल से. अब इक्वेशन 1 मिल गया, 2 मिल गया, 3 मिल गया. ओके, तो अब जब काइनेटिक एनर्जी जो है वो किस पे है, ये कंप्लीट बॉडी पे है. कंप्लीट बॉडी क्या हो रही है, एंगुलर ओमेगा से घूम रही है. So we have to consider here what is summation of all kinetic energy. So summation of all kinetic energy means what is, we can write down here, summation of all kinetic energy means E is equal to ke1 plus ke2 and what is ke(n). So what is this equation, kinetic energy of all particles, what is 1/2 m1 r1 square plus 1/2 m2 r2 square plus 1/2 mn rn squares. अब इसमें देखिए कॉमन क्या है बच्चों अपने पास में, ये अपन ने इक्वेशन बनाया m1 r1 which one, r1 omega, you everywhere is what is, here is a what is the common omega, we taken out the common omega is out of the brackets. Why? Because every omega is cancel means common, उसको मैंने बाहर निकाला. तो बाहर निकालने के बाद में अभी और क्या कॉमन है अपने पास में, 1/2 भी कॉमन है, 1/2 अपन बाहर निकाल सकते हैं. तो के इज इक्वल टू 1/2 ओमेगा स्क्वायर. तो अभी इधर ब्रैकेट में क्या बचे अपने पास, समेशन, दिस इज द सिंबल ऑफ समेशन, i इज टू 1 to the power i is equal to n, what is m1 r1
squares. Yes or no? Yes, we have to getting this, and this is nothing but this is summation of I is to 1 to the power n is equal to m this one m r square, nothing but what is moment of inertia. Okay, so what is we got here? We got here means ke is equal to 1/2 omega square, and this is I. So this is our equation, kinetic energy. Okay, E is equal to 1/2 I omega square. Okay, this is replaced by all these things. This is the first m1, then this one, and this quantity is nothing but the moment of inertia. So what is the equation we got? 1/2 I into omega squares. तो बच्चों ये डेरिवेशन अपने को मिल गया किसका? काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस एनी शेप ऑफ द बॉडी विच रिवॉल्विंग अबाउट इट्स ओन एक्सिस. अब इधर देखिए, ये जो I है, I किसको रिप्लेस किया इसने? मास को. मतलब I ने रिप्लेस किया मास को. ये होगी अपने पास में एनर्जी. दिस इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशनल मोशंस. बराबर है. तो अब जो लीनियर मोशन अपने पास में है उसकी एनर्जी क्या आ रही थी? के ई इज इक्वल टू 1/2 एम वी स्क्वेयर. तो ये जो v है ये किसके एनालोगस हो गया? ओमेगा के. लेकिन मास किसके एनालोगस हो गया? I के. मतलब जहाँ जहाँ पे रोटेशनल मोशन आएगा वहाँ पे क्या आएगा? I. और I किसको रिप्लेस करेगा? एम आर स्क्वेयर को. ओके, सो दिस इज नथिंग बट द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया. So what is the definition? How can you define moment of inertia? So moment of inertia, the moment of inertia is defined as it is a product of mass of each particles. Okay, mass of each particle and square of a distance from the axis of rotations of a body is called as moment of inertia. Square of a distance from the axis of rotation, it is a product of mass of each particles. If you consider the summations, during the summations it is a product of mass of each particles. सबका अपन ने मास मल्टीप्लाई किया था. अगर पूरा समेशन लेते हैं तो एंड स्क्वायर ऑफ अ डिस्टेंस फ्रॉम इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस. अगर एक के लिए लेंगे तो इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड स्क्वायर ऑफ अ डिस्टेंस, दैट इज कॉल्ड एज मूवमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर one particle. And complete body is the mass of each particle and square of distance from the axis of rotation of a body is called as moment of inertia. अब इधर देखिए, जैसा भी मैं कंसिडर करता हूँ एग्जाम्पल, सपोज वी हैव दिस रॉड. ये रॉड घूम रहा है ये सेंटर से. दिस इज सेंटर एंड दिस इज द एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा. दूसरा है एक में पास में एग्जांपल, दूसरा रॉड और ये घूम रहा है ये आस्ते से, इसका डिस्टेंस d और यहाँ से घूमेगा. राइट. अब ये दोनों फिगर में, फिगर 1 और फिगर 2, राइट. पहले फिगर में क्या है? ये सेंटर बना दिया और यहाँ से अभी ये ऐसा घूम रहा. ओके,
एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा लेके, तो फिर यहाँ से इसका डिस्टेंस आएगा एक d/2 और ये d/2 और ये कंप्लीट क्या है d। तो इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रहेगा डिफरेंस, इसके लिए भी क्या रहेगा डिफरेंस। ये अपने आगे के टॉपिक में अपन पढ़ने वाले हैं हर चीज़ के लिए, सर्कुलर बॉडी देन डिस्क, ओके वी विल लर्न ऑल दिस डिटेल्स इन आवर नेक्स्ट टॉपिक्स। ये टॉपिक में सिर्फ आप ये समझने की कोशिश करें अभी, या के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग आएगा और ये फिगर के लिए भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग आएगा। ज़्यादा कहाँ पे आ सकता है बच्चों बताइए, ज़्यादा आएगा इसके अंदर, ये बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या ज़्यादा, क्यों, क्योंकि ये ज़्यादा डिस्टेंस पे है। यस और नो, यस। सो व्हाट इज अवर कंक्लूजन, अवर कंक्लूजन इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज डिपेंड अपॉन द शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी। जैसा ये व्हील है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग रहेगा, ये रॉड है, ये रॉड का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग रहेगा। मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस पे डिपेंड है, बॉडी के शेप और साइज पे। मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज डिपेंड्स अपॉन द शेप एंड साइज। शेप और साइज अगर बदल गया तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी चेंज हो गया। उसके बाद में मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज डिपेंड्स अपॉन द इंडिविजुअल मासेस। इसका अलग आएगा, इसका अलग आएगा, इसका अलग आएगा। अगर ये मास का पार्टिकल है 1 kg, या की रेडियस है 2, तो ये अलग आंसर। इसका मास है 2 kg लेकिन रेडियस है डिफरेंट, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग। मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज डिपेंड्स अपॉन द इंडिविजुअल पार्टिकल्स और मास। ओके, दिस इज आवर सेकंड। अनदर इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज डिपेंड्स अपॉन द एक्सिस of a body. Where is the axis means depending upon the axis and where is the orientations. यहाँ का एक्सिस कहाँ पे है, सेंटर में, यहाँ का कहाँ पे है, साइड में, राइट। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज डिपेंड अपॉन द एक्सिस एंड ओरिएंटेशन ऑफ अ एक्सिस। ओके, देन अनदर लास्टली द लास्ट पॉइंट, also the moment of inertia is depend upon the distribution of the mass around the axis of a body। मतलब ये एक्सिस है और ये बॉडी है, यहाँ पे अगर ज़्यादा मास होगा और यहाँ का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग आएगा। मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज आल्सो डिपेंड अपॉन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मास अराउंड द एक्सिस। यस और नो, यस। So these are the some important points regarding about the concept of moment of inertia। मतलब टोटली अपन क्या कहेंगे बच्चों कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो किस पे डिपेंड है, मास पे, उसके शेप और साइज पे, इंडिविजुअल मास पे, एक्सिस ऑफ रोटेशंस, वेयर इज द ओरिएंटेशंस, एंड अनदर इज हाउ द मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड अराउंड द एक्सिस। अगर मास पार्टिकल पास में भी रह सकता है एक्सिस के या फिर दूर भी रह सकता है। ज़्यादा दूर होगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा, पास में होगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम, क्योंकि रेडियस बदलेंगी। सो दिस आर द सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग द मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड वी हैव टू प्रूव द डेरिवेशन 1/2I ओमेगा स्क्वायर विच इज एनालॉगस टू द काइनेटिक एनर्जी इन रोटेशनल मोशंस बाय अ वेरी सिंपल मेथड्स। विच बॉडी इज कंसिडर, वी कंसिडर द रिजिड बॉडी, जिसमें कितने पार्टिकल थे अपने पास, n पार्टिकल्स। इक्वेशन बनाया अपन ने 1 2 3, उनका समेशन किया। इसके बाद में और इसमें एक पॉइंट देखिए, अगर बॉडी जो यहाँ पे थी ये डिस्क्रीट पार्टिकल से बनी थी, फाइनाइट पार्टिकल से, लेकिन अपने पास में ऐसी बॉडी है जो अभी कैसी है, होमोजीनियस। अगर अपने पास में बॉडी है अभी होमोजीनियस बॉडी, मतलब एक ही मटेरियल से पूरी बॉडी बनी है, तो उस टाइम पे ये समेशन का साइन रिप्लेस हो जाएगा किससे, इंटीग्रेशन से। ओके, एंड दैट टाइम व्हाट इज आवर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आवर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इंटीग्रेशंस
और ये जो मास है ये मास चेंज हो जाएगा dm से dm r स्क्वेयर्स। ऑन विच कंडीशन, जब अपने पास में बॉडी कैसी है, होमोजीनियस मटेरियल से बनी है, तब समेशन साइन रिप्लेस हो जाएगा इंटीग्रेशन से, ये यम रिप्लेस हो जाएगा किससे, डीएम से, और इक्वेशन क्या मिलेगा, कहाँ लिखूँ मैं, यहाँ लिखता, द इक्वेशन इज गेटिंग इंटीग्रेशन डीएम आर स्क्वेयर्स। Yes or no? Yes. This dm is replaced by m and this integration is replaced by these summation signs. So you should know this point very well. If body is made by the continuous materials or homogeneous, that time we can use the sign of integrations. And if the body is made up of discrete materials, finite particles, then we have to use that time which symbol these summations. Okay. So this is the explanation about the moment of inertia and kinetic energy, right? So this is the description about moment of inertia as analogous to a mass. Okay, boys and girls. So I stop here this topic. If you like my videos, then share my videos with your friends, with your teachers. If you like my channels, so please subscribe my channel to press the bell icon buttons. So thank you very much.